हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अगर ये व्रत रखती हैं, तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। मान्यता के अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिक और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ में चांद का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे देश में इस पर्व को सुहागिन स्त्रियां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। अब पत्नियों के साथ पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ शहर में एक दीनानाथ नाम का साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। वीरा 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन वीरा को बहुत प्यार करते थे और सभी भाई वीरा को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? देखते ही देखते वीरा के 7 भाई भागकर अमरूद की खोज में गए और एक एक करके वीरा के पास अमरूदों का ढेर लग गया। अरे, इतने सारे अमरूद! मैंने 1 अमरूद खाना था। आप 7 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद ले आए। वीरा, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह सभी भाई मिलकर बचपन से ही वीरा का बहुत ध्यान रखते थे। वीरा जब बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से कर दी। विवाह के बाद वीरा खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। शादी के बाद वीरा का ये पहला करवा चौथ होता है और वो अपने मायके करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आती है। वीरा, आज करवा चौथ का व्रत है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं। हाँ वीरा, इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना और उधेड़ना मना होता है। इस बात का तुम ध्यान रखना। मेरी 7 भाभी मुझे आज सिलाई कढ़ाई का हर काम मना क्यों कर रही हैं? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता। मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। हाँ। वीरा अपनी भाभीयों की बात को अनसुना करके कपड़े पर कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं। मेरे सारे भाइयों को कितने समय बाद आज एक साथ भोजन करते देख रही हूँ। तो फिर सोच क्या रही है बहन वीरा? तो भी हमारे साथ खाना खा ले। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभीयों ने बोला है आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। वीरा की बात सुनकर भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा न गया। हम लोग अपनी बहन को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। सभी भाई घर से बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके आग जला देते हैं और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए वीरा बहन को आवाज लगाते हैं। बहन बहन, चांद निकल आया है, अब तू अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है। क्या चांद निकल आया? आओ भाभीयों, आप सब भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। ये तेरा चांद है जो तेरे भाइयों ने तेरे लिए निकाला है। अभी हमारा चांद नहीं आया। कोई बात नहीं आना तो आप सब मत आओ। मैं तो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ रही हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। वीरा भाइयों के बहकावे में आकर अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है। तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे में ससुराल से संदेश आ जाता है। क्या हुआ वीरा, भोजन से उठ क्यों गई? पता नहीं, भोजन के पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ और अब तीसरा निवाला खाने की इच्छा ही नहीं है। तभी वीरा के ससुराल से कोई आता है। लगता है वीरा के लिए करवा चौथ का कोई सामान आया हो। सुदर्शन बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी वीरा भाभी को घर बुलाया है। क्या दामाद जी की तबीयत खराब हो गई? मैं तभी बोल रही थी वीरा कि अपना करवा चौथ का व्रत खंडित मत कर, अपने भाइयों की बात में मत आओ, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अरे अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो पहले, उसे ससुराल पहुंचने तो दो। पता नहीं दामाद जी की तबीयत को अचानक क्या हो गया। वीरा रोती रोती अपने ससुराल वापस चली जाती है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसका पति पूरी तरह से पत्थर बना होता है। वीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पिरोने में लगाई थी, उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी होती हैं। हे माँ करवा चौथ, मेरे से भूल हो गई। मैंने अपनी भाभीयों की बातों को नहीं माना और अपने भाइयों की बातों में आ गई। मुझे क्षमा कर दो माँ। स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए, मेरा वादा है।
वीरा, इन सब बातों का कारण हम भाई ही हैं, पर तू ये कठिन कार्य कैसे करेगी? मुझे माँ करवा चौथ पर विश्वास है, वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी हैं, इसलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगे। वीरा के भाई उसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। वीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति के सिर में से उन सुइयों को हर रोज निकालती। इस तरह पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वो जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तब बाहर करवे बेचने वाला आता है। लगता है करवे बेचने वाला आया है। गोली, तुम इनका ध्यान रखना, मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूँ। वीरा बाहर करवा खरीदने चली जाती है। गोली सुदर्शन के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती है, पर उसके मन में खोट घर कर लेता है। कुछ ही सुई शेष रह गई है, इन्हें मैं निकाल देती हूँ। जैसे ही नौकरानी गोली आखिरी सुई निकालती है, वैसे ही वीरा का पति सुदर्शन होश में आ जाता है और वो गोली को वीरा समझ बैठता है और जो वीरा थी उसे गोली समझ लेता है। इस तरह जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई। पर वीरा चुप रहती है और उस वक्त अपने पति से कुछ नहीं कहती। मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वे मुझे भूल गए हैं, एक दिन इनको सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और गोली का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस वक्त इन्हें कुछ कहा तो इनकी तबीयत और न खराब हो जाए, मुझे चुप रहना होगा। इस तरह वीरा नौकरानी बनकर गोली की जगह वहाँ रहने लगती है और गोली वीरा बनकर। एक दिन सुदर्शन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो गोली जो कि वीरा बनी थी उसे पूछता है, वीरा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। साहब, मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आ सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ गोली, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, मैं तुम्हारे लिए काठ की गुड़िया ले आऊंगा। इस तरह सुदर्शन जब बाहर जाता है तो बाजार से एक गुड़िया और हार श्रृंगार का सामान लेकर आता है और दोनों को दे देता है। इस तरह वीरा जो कि गोली बनी होती है, वो हर रोज अपने कमरे में काठ की गुड़िया से बातें करती थी। जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई। गोली, ये तुम रोजाना क्या बोलती रहती हो? नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही। यदि तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो तुम मेरी तलवार की धार जानती हो। नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए। क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं आपको सब सच बताती हूँ। वीरा जो कि गोली बनी होती है, वो सुदर्शन को सारी सच्चाई बता देती है। तब सुदर्शन को भी सारा कुछ याद आ जाता है। फिर सुदर्शन गोली जो कि रानी बनी होती है उसे घर से बाहर निकाल देता है। वीरा को अपने पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है और उस दिन के बाद से वीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। अरे भगवान, चाय बन गई हो तो ले आओ। हाजी लावत हैं, तनिक ठहरो। ये लो रूपा, हम चूल्हा लीप दिए हैं, जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ा दो। रूपा जल्दी से चाय और रोटी सेक कर ले आती है। ये लो जी, गरम चाय के साथ रोटी खा लो। अरे रूपा, इतने सवेरे सवेरे भूख नहीं लगी? अरे दुईठो रोटी खाए माँ, कछु नहीं, रात की रोटी बची हुई थी, हम सेक दिए। तनिक खाई के तो देखो, भैंस के दूध का घी से सेक कर लाए हैं। ठीक है, लाओ दो। थोड़ी देर में मोहन और सोहन खेत चले जाते हैं और चंदा रूपा खाना बनाने लगती हैं। तभी चंदा कहती है, अम्मा जी, अब हमारे दोनों देवर गबरू जवान हो गए हैं, इनका भी ब्याह कर दीजिए। घर में देवरानी आ जाएगी तो हमको भी तनिक छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है बहू, मैं पंडित जी से कहती हूँ तुम्हारे देवर के लिए रिश्ता ढूंढने को। ये सुनकर आदित्य संदीप से कहता है, संदीप, हमें माँ को जाकर रिया और काव्या के बारे में बता देना चाहिए, वरना ये हमारी भी जिंदगी मोहन भैया के जैसे बर्बाद कर देंगी। हाँ भाई, और वैसे भी ऐसी गवारों को झेलना मेरे बस की नहीं। फिर दोनों अपनी माँ के पास आकर अपना फैसला सुनाते हैं। माँ, आपको हमारे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपकी बहू ढूंढ ली है। अपने बेटों की खुशी के लिए सीता उनकी शादी शहर की काव्या और रिया से करके उन्हें बहू बना कर ले आती है। रूपा बहू, चंदा बहू, चलो अपनी देवरानी का स्वागत करो। अरे चंदा, जल्दी से टोकरी तो ले आओ। दोनों दरवाजे से अंदर तक 5 टोकरियां रख देती हैं। तभी रिया कहती है, आप दोनों ये टोकरी क्यों बिछा रही हैं? दरवाजे पर बैठकर सब्जी बेचने वाली हैं क्या? जल्दी से हमारा गृह प्रवेश कर दीजिए, वी आर टायर्ड। का बोली टायर? अबाक जी, दिस इज नॉट टायर देवरानी जी, इट इज बांस की टोकरी। शुद्ध भोजपुरी में इका छैटी कहत है। ईमा गोरवा रख के अंदर आ जाओ। व्हाट नॉनसेंस, आप दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये भी कोई गृह प्रवेश है?
देवरानी जी, गांव माँ गृह प्रवेश तो ऐसे ही होता है। रिया और काव्या घमंड से गृह प्रवेश करती हैं और फिर आंगन में ही उनकी मुंह दिखाई भी होती है। अगले दिन चंदा कहती है, आइए देवरानी जी, आज आप दोनों की पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बना दीजिए। बट किचन कहाँ है? यही तो है रसोई। What do you mean? क्या हम दोनों को इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है? सॉरी जेठानी जी, मगर हम दोनों शहर में रही हैं और हमें ये मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलने की आदत नहीं है। हाँ, आप दोनों ही इसमें परफेक्ट हैं, गंवार जो ठहरी। शहर से होने के चलते रिया घमंड में गांव की दोनों बहुओं को नीचा दिखाती है। इसी तरह से समय बीतता है और करवा चौथ आ जाता है। तभी सीता अपनी दोनों शहरी और गांव की बहुओं के लिए बाजार से साड़ी खरीद कर लाती है। रूपा बहू, चंदा बहू, रिया बहू, काव्या बहू, जल्दी से यहाँ आओ। हम सासू माँ को भी चैन नहीं है। जी माँ जी, बुलाया? चंदा बहू, रूपा बहू, ये तुम दोनों के लिए, और ये साड़ी तुम दोनों के लिए, रिया बहू, काव्या बहू। शादी के बाद ये तुम दोनों का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए खास ये भारी साड़ी लाई हूँ। ये तुम पर बढ़िया लगेगी। सास की दी हुई साड़ी को देखकर काव्या मुंह बनाकर कहती है, ओफो सासू माँ, हमारे लिए साड़ियाँ खरीदने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लो। पर देवरानी जी, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगोगी। मैंने आपसे पूछा क्या? नहीं ना। अरे जेठानी जी, मुझे आपकी तरह गंवार थोड़ी ना लगना है। मैं तो ये बिहारियों वाली साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। और ना मैं और रिया करवा चौथ का व्रत रखेंगे, क्योंकि ये व्रत बहुत टफ होता है, इसलिए हमें इस टैंट्रम में पड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं बहू, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन को रखना जरूरी होता है। इससे पति की उम्र लंबी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखो। अपनी सास के समझाने पर दोनों व्रत रखने के लिए तैयार हो जाती हैं और दोनों अपने मन पसंद से महंगी साड़ियाँ, गहने, मेकअप सब कुछ खरीदती हैं। साथ ही शहर की महंगी ब्यूटी पार्लर वाली और मेहंदी वाली को भी बुक कर लेती हैं। हाँ मोनिका। अरे देवरानी जी, ये परकटी कौन है? देखो तो लागत है सारा लिपस्टिक हुआ एक बेर में ही थूथन पर लीप पोत ली है। मोनिका, मेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाना जो भरी हुई हो और क्लासी भी। पहले पैरों पर लगा दो। ओके डार्लिंग। मेहंदी वाली दोनों को हाथ पैरों पर भरी मेहंदी लगाती है। तभी काव्या नखरे करते हुए कहती है, उफ, मेरी तो कमर अकड़ गई है। ये करवा चौथ में बड़ा ही झंझट है। मेहंदी लगाओ, भूखे प्यासे रहो। लो डार्लिंग, लग गई मेहंदी। सासू माँ, मोनिका को मेहंदी के पैसे दे दीजिए। कितने पैसे देने हैं बहू? सिर्फ 10,000। हाँ? 10,000? हमें तो पहले ही परकटी ठगेरू लग रही थी। अरे कौनो एशियन पेंट थोड़ी है जो सालों साल चलेगा। इससे बढ़िया तो हमसे कहती हम पत्तों की मेहंदी पीस कर मुट्ठी भर छाप देते। इस पर दोनों शहरी बहुएं गांव की बहुओं को गुस्से से घूरने लगती हैं और रिया दांत पीस कर कहती है, दिखा दीना गवारपंती, ये शहर की मेहंदी वाली है, समझी ना। सीता मेहंदी वाली को पैसे दे देती है। फिर दोनों गांव की बहुएं सरगी का खाना बनाने में अपनी सास का हाथ बटाती हैं। इसके बाद सीता सरगी की थाली तैयार करके अपनी चारों बहुओं को देती है। अगले दिन चारों बहुएं भूखी प्यासी रहकर व्रत रखती हैं। ऐसे में भी रूपा और चंदा अपने पति और ससुर के लिए आंगन में कड़ी धूप भरी गर्मी में खाना बनाती हैं और शाम को व्रत कथा के लिए पूरे आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपती हैं। वहीं दोनों शहरी बहुएं नखरे करती हुई अपने पतियों से पैर दबवाती हैं। संदीप, थोड़ा अच्छे से दबाओ। काव्या, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे पैर दबा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। अच्छा जी, वैसे तो तुम बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो, और जरा सा बीवी ने पैर दबाने के लिए क्या बोल दिया? तुम थक गए। मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सुबह से भूखी हूँ। आदि, रुक क्यों गए? सर दबाओ ना। दबा तो रहा हूँ रिया बेबी। क्या मुसीबत है, और करा दी बेटा शहर की लड़की से शादी। साली जिंदगी झंड हो गई है। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। फिर शाम को रिया और काव्या ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा कर आती हैं। वहीं गांव की बहुएं अपने पति के नाम से 16 श्रृंगार करती हैं और पैरों में महावर भी लगाती हैं, जिसे देखकर दोनों शहरी बहुएं उनका बड़ा मजाक उड़ाती हैं। ओह
गॉड, हद होती है गंवारपंती की। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। जेठानी जी, ये कैसे छपरी की तरह तैयार हुई हो? आप दोनों भर मांग सिंदूर, इतनी सारी चूड़ी, बिछुआ और ये पैरों में लाल रंग, ये कुछ ज्यादा हो गया है। देवरानी जी, वो कहा है ना, करवा चौथ के व्रत कथा में हम सुने हैं कि सुहागन औरत की मांग में जितनी लंबी सिंदूर लगाती उतनी ही पति की उम्र लंबी होता है, और 16 श्रृंगार में महावर भी होता है। मगर आप दोनों को नहीं पता होगा, शहर की जो ठहरी। चंदा की बातें दोनों शहरी घमंडी बहुओं को चुप करा देती हैं। इतने में पंडिताइन आ जाती हैं और व्रत कथा शुरू होती है। करवा चौथ शिव पार्वती और गणेश समेत करवा की कहानी है, जो अपने पति के प्राण यमराज से लौटा ले आई थी। यार, मैं तो कथा सुनकर पक गई। चांद निकलने वाला है रिया, चलना अपने पति से पिज्जा मंगवाते हैं, वरना ये घास फूस खाना पड़ेगा। इसी के साथ काव्या और रिया कथा के बीच से उठ जाती है। कहाँ जा रही हो बहू? इस तरह से करवा चौथ की कथा के बीच से उठना अब शगुन होता है। ओह प्लीज, हम गवार नहीं है और ना ही ये सब मानते हैं। चल रिया। दोनों अपने पतियों को पिज्जा लाने के लिए भेज देती हैं। इतने में चांद निकल आता है। चंदा और रूपा चंद्रमा को अर्घ देकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। तभी गांव का एक व्यक्ति उन्हें एक्सीडेंट होने की खबर देता है। ये सुनकर काव्या और रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और सभी अस्पताल आते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पति कैसे हैं? देखिए, हालात बहुत गंभीर हैं, खून काफी बह गया है, उनका बचना मुश्किल है। कितना कहा था पंडिताइन ने कि कथा के बीच से मत उठो। आज तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में पड़ा है। नहीं, हमारे पतियों को कुछ नहीं होगा। आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, हमारा सुहाग मिट नहीं सकता। दोनों बिलख बिलख कर रोते हुए चौथ माता से माफी मांगकर विनती करती हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब, अब हमारे पति कैसे हैं? उनकी जान बच गई है, अब वो खतरे से बाहर है। दोनों आंखों में आंसू लिए अंदर जाकर अपने पतियों के गले से लग जाती हैं। अरे तुम दोनों रो मत, देखो हम ठीक हैं। अब जल्दी से इन दोनों को पानी पिला दीजिए, कल से करवा चौथ का व्रत रखा है, भूखी हैं। दोनों के पति उन्हें पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने शहर से होने के चलते न सिर्फ करवा चौथ की मान्यता का अपमान किया था, बल्कि आपका भी मजाक उड़ाया था। कोनो बात नहीं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, यह काफी है।